बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शनगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध और शांति से भरा था। प्रजा सुखी थी और राजा न्यायप्रिय। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, कवि और योद्धा आते रहते। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी चंद्रप्रभा। वह रूप में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही विनम्र और दयालु। लेकिन एक कमी थी, उसे अपनी सुंदरता और राजसी ठाट बाट पर बहुत गर्व था। अक्सर वह गरीबों और साधारण लोगों को अपने से तुच्छ समझती। एक दिन राजमहल में बड़ी दावत रखी गई। पड़ोसी राज्यों के राजकुमार, व्यापारी और साधु संत सब आए। राजकुमारी जब महल के बगीचे में घूम रही थी, तभी एक साधारण वस्त्र पहने वृद्ध मछुआरा उसके पास आया और बोला, बेटी, यह मोती मैंने गहरे समुद्र से निकाला है। इसमें सच्ची चमक है, क्या तुम लेना चाहोगी? राजकुमारी हंसते हुए बोली, अरे बूढ़े, तुम्हारे इस छोटे से मोती की क्या कीमत होगी? मेरे पास तो ऐसे हजारों मोती हैं, जाकर इसे बाजार में बेचो। मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, असली मोती वही है जो दिल को छू जाए। यह चमक तुम्हें अभी नहीं दिखेगी, पर समय आने पर समझोगी। राजकुमारी ने उसे तुच्छ समझकर भगा दिया। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। चारों ओर युद्ध का माहौल बन गया। राजा विक्रम सिंह युद्ध में घायल हो गए। अब राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी राजकुमारी चंद्रप्रभा पर आ पड़ी। राजकुमारी ने पहली बार देखा कि महल के बाहर की प्रजा कितनी तकलीफों से जूझ रही है। भूख, डर और गरीबी ने सबका जीवन कठिन बना दिया था। वह समझ गई कि केवल सोना, चांदी और सुंदरता से राज्य नहीं चलता। वह छिपकर सामान्य वस्त्रों में नगर घूमने लगी। वहां उसने देखा कि वही बूढ़ा मछुआरा लोगों में खाना बांट रहा है और घायलों की सेवा कर रहा है। राजकुमारी को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम गरीब हो, फिर भी सबकी इतनी मदद क्यों करते हो? मछुआरा बोला, राजकुमारी, असली खजाना दूसरों की सेवा में है। यही सच्चे मोती हैं जो मनुष्य को अमूल्य बनाते हैं। राजकुमारी को उस दिन अपने अहंकार पर पछतावा हुआ। उसने प्रजा की सेवा शुरू कर दी। घायल सैनिकों की मरहम पट्टी की, भूखों को खाना दिया और सबको साहस बंधाया। धीरे धीरे लोग उसके प्रति प्रेम और सम्मान से भर गए। राज्य ने एकजुट होकर दुश्मनों को हरा दिया। विजय का श्रेय केवल राजकुमारी को मिला। युद्ध के बाद बूढ़ा मछुआरा राजकुमारी के पास आया और बोला, बेटी, अब तुम्हें समझ आया कि सच्चा मोती क्या होता है? राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हाँ बाबा, अब मैं जान गई हूं कि सोने, चांदी के मोती से बढ़कर दया, सेवा और करुणा ही सबसे मूल्यवान रत्न है। राजकुमारी अपने कमरे के एकांतता में पछतावे से भरी हुई बैठी थी और उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। वह यह स्वीकार करते हुए बोलती हैं कि मुझे अपने अहंकार पर शर्म आती है। राजकुमारी अपने किए कार्यों से पूरी तरह से निराशा में रहती। उस रात के बाद राजकुमारी बदल गई। उसने राजकोष खोलकर भूखों को भोजन दिलवाया। सैनिक बिना दवा के घायल तड़प रहे थे, उनके लिए वैद्य को बुलाया। औरतों और बच्चों के लिए आश्रय गृह बनवाए। वह स्वयं नगर की गलियों में जाकर सबकी मदद करने लगी। उसके हृदय का गर्व धीरे धीरे पिघलने लगा। धीरे धीरे लोगों में साहस लौटा। सैनिकों ने एकजुट होकर दुश्मनों का सामना किया। राजकुमारी भी सेना के साथ खड़ी हुई। उसकी हिम्मत देखकर सभी में नई ऊर्जा आ गई। कुछ ही दिनों में सुदर्शनगढ़ ने कालीगढ़ को परास्त कर दिया। युद्ध जीतने के बाद नगर में उत्सव मनाया गया। लोग राजकुमारी की जय जयकार करने लगे। उत्सव के बीच वही वृद्ध मछुआरा फिर आया। इस बार राजकुमारी ने उसे आदरपूर्वक सिंहासन के पास बुलाया। मछुआरा बोला, बेटी, अब बताओ, तुम्हें असली मोती मिल गए या नहीं? राजकुमारी की आंखें नम हो गई। उसने झुककर कहा, हाँ बाबा, अब मुझे समझ आ गया है कि असली मोती दया, सेवा और करुणा के आंसू हैं। ये मोती किसी समुद्र से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकलते हैं। मछुआरे ने आशीर्वाद देकर कहा, यही सच्चा राज है। जो प्रजा का दुख अपना समझे, वही सच्चा शासक है। राजकुमारी चंद्रप्रभा का जीवन बदल गया। अब वह प्रजा की सेवा में अपना समय बिताने लगी। राज्य में खुशहाली लौट आई। लोग कहते, हमारी राजकुमारी केवल रूप में ही नहीं, हृदय में भी रानी है। उनकी आवाज शांत, दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। ये सबसे कीमती गहने हैं। सोना, चांदी और वैभव तो केवल क्षणिक है,
लेकिन असली मोती दया, सेवा और करुणा में छिपे हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा अमीर और सच्चा शासक है। तभी से एकता और खुशी शहर के गलियों में गूंजने लगा और हर दिल को खुशी के सामूहिक आलिंगन में बांधता। शहर का हर कोना उत्सव की खुशी से चमक रहा था, जो एक राजकुमारी और उसके समर्पित लोगों के बीच के स्थायी बंधन का प्रमाण था। महल के दरबार में राजकुमारी अपनी प्रजा के साथ बैठी थी। धूप खिड़कियों से छनकर आती थी, जो हवा में धूल के कणों को रोशन करती, जो कि ऐसे प्रतीत होता मानो प्रकाश ही उसके सामने झुक गया हो। उनका चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प से भरा गंभीर प्रतिज्ञा को दर्शाता। शाही संकल्प के साथ राजकुमारी घोषणा करती है, मैं गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रतिज्ञा करती हूं। उनके शब्द महल में गूंजते लगे, जो दबे, कुचले और जरूरतमंद लोगों को उम्मीद दिलाता। चमकदार महल के बगीचे में राजकुमारी एक हल्केपन के साथ घूमती, जो उनके मन की खुशी को दिखाता था। वह अहंकार जो कभी उनके चेहरे पर छाया रहता था, वो अब चला गया था। अब उनकी आंखों से एक कोमल दयालुता झलक रही थी, जो बगीचे को शांत चमक से रोशन कर रही थी। अब वह जो भी कदम रखती, वह अनुग्रह से भरा होता था। बगीचा फिर से खिला हुआ उनके नए विचारों का प्रमाण देता प्रतीत होने लगा था। भव्य महल में राजकुमारी अधिकार के प्रतीक के रूप में खड़ी थी और उनकी उपस्थिति तुरंत सम्मान का आदेश देती। उनकी निगाहें एकत्रित विद्वानों, कवियों और योद्धाओं प्रत्येक को देखते हुए अनुग्रह के साथ स्वीकार करती। उनकी नजर से कोई नहीं बच पाता, क्योंकि राजकुमारी की नजर गरीबों में सबसे विनम्र लोगों को भी छू जाती है। दरबार उनकी हर हरकत से मंत्रमुग्ध होकर सांस रोक लेती है। उनकी उपस्थिति दरबार को न्याय और करुणा का एक मौन वादे से भर देती थी। उनकी आंखों में उनके लोगों की आशाओं और सपनों का प्रतिबिंब झलकता। हलचल भरे शहर के दिल में राजकुमारी शांत स्वभाव से चलती है। वह भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरती और दैनिक संघर्षों और शांत आशाओं की एक मूक दर्शक हवा में भर जाती थीं। हर कदम के साथ हर नजर उनके विषयों के चेहरों पर डाले गए बोझ और सपनों का अध्ययन करता। वह शहर में रुकती। उनकी शाही उपस्थिति शहर के रोजमर्रा के अराजकता के बीच सहानुभूति का प्रतीक था। उनका दिल शहर के दुखों और चाहतों की आवाज को सोख लेता है। हर नोट उसे सांत्वना और बदलाव लाने के संकल्प को आकार देता। महल के अंदर राजकुमारी राज्य के भविष्य पर विचार करती। उनका मन प्रगति के विचारों से प्रकाशित हो गया था। उनकी नजरें गरीब और जरूरतमंद लोगों की दुर्दशा की ओर देखती थीं। वह नवीन रणनीतियों की रूपरेखा बनाती है। उनकी लेखनी चर्मपत्र पर नृत्य करती प्रतीत होती। उनकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी, जो करुणा और संकल्प से प्रेरित थी। राजमहल की दीवारें उनकी अटूट समर्पण से जन्मी एक उज्ज्वल कल के मौन वादे से गूंजने लगी। चमकदार धूप के नीचे बगीचा हरे भरे रंगों में खिलता फूलता। इस शांत वैभव के बीच राजकुमारी एक शांत तालाब के किनारे सांत्वना पूर्वक बैठी। एक बूढ़ा मछुआरा उनके बगल में बैठा था। उनकी उपस्थिति शांत समझदारी के एक चित्र दर्शाती है। पानी चमकते हुए प्रकाश और छाया के कोमल नृत्य को दर्शाता। उनके बीच आपसी सम्मान और स्नेह का बंधन हवा में भर जाता है। इस शांत आश्रय में समय मानो रुक गया हो, जो शुद्ध शांति के एक क्षण को दर्शा रहा हो। महल के अंदर रंगीन कांच की खिड़कियों से धूप आता, जो शांत समृद्धि के दृश्य को रोशन करता था। उनकी दयालु निगाहें अपने फलते फूलते राज्य पर घूमती, जो एक ऐसा क्षेत्र संघर्ष से अछूता है। दरबारी शांत स्वभाव से चलते। उनकी मुस्कुराहट एक निष्पक्ष शासक के अधीन एक राज्य की संतुष्टि को दर्शाती थी। उनकी उपस्थिति से ही शांति की भावना झलकती है, जो सभी के लिए निरंतर समृद्धि और सद्भाव का वादा करती।